आज हम देखेंगे कि WinCC को किस तरह से हम S7200 PLC से लिंक करवा सकते हैं और PLC का डाटा किस तरह से हम इस पे लेकर और इससे मुख्तलिफ जो भी इसके GUIs क्रिएट करने हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट एक यहाँ पर, और एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक तरफ तो मैं कम्युनिकेट करूँगा विद मॉडबस और एक तरफ कम्युनिकेट करूँगा विद S7200 PLC, राइट। हम WinCC फ्लेक्सिबल रन टाइम पे काम करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तक ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, हम देख लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। करना ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि मॉडबस सिमुलेटर है। मॉडबस सिमुलेटर जो है कनेक्ट होगा विद वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर। वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर से ये कनेक्ट होगा विद WinCC, जो हमारा HMI सॉफ्टवेयर है सीमेंस का WinCC। राइट, और हमारे पास एक्चुअल PLC है दैट इज S7200 और CPU 224। इसकी एक रियल पोर्ट है दैट इज RS485। यहां से ये एक कन्वर्ट हुई 485 टू सीरियल, और सीरियल से ये हमारे पास ये रखा हुआ है इसका डिवाइस ड्राइवर जो कि सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है। और क्योंकि जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं उस कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट नहीं है कोई, लिहाजा हमने एक कन्वर्टर यूज किया है दैट इज कॉल्ड सीरियल टू USB कन्वर्टर। दिखा दें उन्हें जरा। ये सीरियल से ये USB कन्वर्ट कर रहा है, और ये USB जो है एज ए मेरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, जिसमें कि WinCC रन कर रहा है, इस कंप्यूटर से USB पे कनेक्टेड है। ये कहां से? दो जगह से कनेक्ट हो गए हम। एक तो कनेक्ट हो गए मॉडबस सिमुलेटर से थ्रू वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर, और एक कनेक्ट हो गए रियल हार्डवेयर से विद दिस जो कि WinCC है। अच्छा, WinCC के पास जो ड्राइवर है वो है MPI ड्राइवर, यानी मल्टी पॉइंट इंटरफेस है। इसके पास PPI ड्राइवर का ये नहीं है इसके पास। तो हम क्या करेंगे? हम एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे KEP सर्वर। KEP सर्वर के पास PPI का ड्राइवर मौजूद है। तो ये क्या करेगा कि जो PPI प्रोटोकॉल है वो KEP सर्वर ले लेगा और यहां से हमें OPC प्रोटोकॉल पे फिर ये कंप्यूटर को डाटा दे देगा। राइट, तो डाटा कैसे कन्वर्ट किया हमने? एक तो डायरेक्टली से मॉडबस पे WinCC में आ गया क्योंकि WinCC के पास मॉडबस का ड्राइवर मौजूद है, और एक डाटा क्योंकि रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है और इसका इंटरफेस RS485 है, हमारे पास कंप्यूटर का इंटरफेस USB है, कोई सीरियल पोर्ट नहीं है। लिहाजा हमने क्या किया, केबल जो इसकी अपनी केबल है दैट इज कॉल्ड RS485 टू सीरियल, और फिर सीरियल से USB कन्वर्टर, USB से इसे हम लेकर आए कंप्यूटर में USB पे। लेकिन क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं उसमें PPI का ड्राइवर मौजूद नहीं है, लिहाजा हमने रिक्वेस्ट की KEP सर्वर से कि आप हमें इस PPI को कन्वर्ट कर दें डाटा को। तो ये डाटा जो है KEP सर्वर हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा थ्रू OPC प्रोटोकॉल। OPC भी एक प्रोटोकॉल है, ऑब्जेक्ट लेवल एम्बेडिंग प्रोटोकॉल कन्वर्टर, OPC या ओपन प्रोटोकॉल कन्वर्टर जिसे हम कहते हैं। इसके पास बहुत सारे ड्राइवर्स मौजूद हैं, तो ये इस ड्राइवर से डाटा निकाल के हमें देगा और हम उसको WinCC पे डिस्प्ले करवाएंगे। राइट, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास जो पोर्ट है वो कहाँ डिटेक्ट हुई है WinCC में।
अगर हम देखें कि कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में जाकर अगर हम देखें, हमारे पास नेटवर्क एंड इंटरनेट है, हार्डवेयर, साउंड है। इसमें अगर हम आए, डिस्प्ले भी है, साउंड भी है, बल्कि डायरेक्टली हम वहाँ चले जाते हैं। इसको मिनिमाइज का क्यों ऑप्शन नहीं है? कंप्यूटर ओपन में भी आ जाते हैं। डिवाइस मैनेजर में हमने जाना है, तो सिस्टम प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइज, यहाँ से जाना चाहिए ना इसको। WinCC को अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज इसे मिनिमाइज होना चाहिए था। डू नॉट से नो। तो हमारे पास जो ये कंप्यूटर है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर कंट्रोल पैनल में अगर हम देखें इसे, डिवाइस मैनेजर में जो USB टू सीरियल पोर्ट हमारी है वो डिटेक्ट हुई है कॉम पोर्ट 5 पे। यहाँ से जो केबल कनेक्ट की है वो एज ए USB टू सीरियल डिटेक्ट हुई है कॉम पोर्ट 5, USB टू सीरियल पोर्ट। इसका मतलब है हमारी PLC जो कम्युनिकेट करेगी वो ओवर कॉम पोर्ट 5 कम्युनिकेट करेगी इसके साथ, राइट। यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेट करके देखें इस PLC को, कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट 5 से ही कनेक्टेड है। जैसे कि हम यहाँ से सेट PC इंटरफेस करते हैं, PGPC इंटरफेस करते हैं, सेट करते हैं, PPI केबल सेलेक्ट करते हैं इसकी। यहाँ से कॉम पोर्ट 5 सेलेक्ट किया हमने, इसे ओके किया, फिर ओके किया और इसको रिफ्रेश किया। यहाँ हमारे पास ये PLC डिटेक्ट हो गई 224 रिलीज 2.01। ओके, अब हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं जो प्रोग्राम लास्ट हमने किया था वो रन कर रहा है। इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। जस्ट टू इंटरफेस इट, एक काउंटर बनाते हैं इसके अंदर, और उस काउंटर को हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे फ्रॉम WinCC से, राइट। टास्क आप फिर उसके बाद जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं काउंटर को, और इस यहाँ से हम एनालॉग रीड कर सकते हैं इसका। किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू प्रोग्राम में जाते हैं, न्यू, नो। जैसे हमें पता है कि इसका एनालॉग इनपुट वर्ड जो है वो पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम रीड कर सकते हैं। यहाँ से हम मोटर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इससे कि मोटर को हम यहाँ से कंट्रोल करें, स्टार्ट स्टॉप करें, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकें। तो यहाँ से हम प्रोग्राम लिखते हैं SM0.1। ये क्यों लिखते हैं? इनिशियलाइजेशन के लिए, कि हम अपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। और इसमें हम रूटीन कॉल करते हैं यहाँ से इनिशियलाइजेशन की। इसको हम चेंज कर देते हैं, रीनेम INI_R, इनिशियलाइजेशन रूटीन। और इसको हम कहते हैं यहाँ से आप कॉल कर लें इस रूटीन को, दैट इज INIR। अब INI में जो भी हम लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा। एक रूटीन होगी और रिमोट की, और एक होगी लोकल की। लोकल का मतलब है मैं यहाँ से स्पीड कंट्रोल करूँ, रिमोट का मतलब है मैं PC से अपने जो HMI है मेरा WinCC उससे स्पीड कंट्रोल करूँ। तो दो रूटीन लिखूंगा मैं, राइट। एक में लिखूंगा रूटीन SM0.0 सिलेक्ट प्रोग्राम की, यानी कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है मैंने रिमोट कंट्रोल सिलेक्ट करना है या लोकल सिलेक्ट करना है, उसकी रूटीन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? यहाँ पे अगर मेरे पास स्विच फॉर SM0.0 कॉल अ सब रूटीन, इंसर्ट अ सब रूटीन, ये मेरे पास एक रूटीन आ गई मजीद। इसको मैं करता हूं रीनेम और PROGSCL प्रोग्राम सिलेक्ट। कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, इधर मैंने लोकल सिलेक्ट करना है या मैनुअल। तो मेन में आके इसे मैं लिंक कर दूंगा कि अब आप प्रोग्राम सिलेक्ट की रूटीन को कॉल करें, राइट। और इस प्रोग्राम सिलेक्ट INI में मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो आउटपुट को 0 कर देना है, SM0.0। इसमें मूव कर दें वर्ड (0 to AQW0), या फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर है मेरे पास जो स्पीड रजिस्टर है,
स्पीड रजिस्टर कहता हूं कि से फॉर एग्जांपल VW100 एक है, इसमें 0 मूव करें और कंट्रोल C एंड कंट्रोल V 0 मूव कर दें AQW0 पे। एनालॉग भी 0 हो गई और वेरिएबल भी 0 कर दिया मैंने, जस्ट ये काम किया, कुछ भी नहीं किया, राइट। और इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा मैं स्विच से। जो प्रोग्राम सिलेक्ट होगा मेरा, अगर मैं मैनुअल मोड में जाता हूं तो एक रूटीन आएगी जो कि इसको बढ़ाएगी, VW100 को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके मूव करवा देगी AQW0 पर। और अगर सिलेक्ट करूंगा रिमोट कंट्रोल तो फिर पीसी से मैं कंट्रोल करूंगा अपने यहाँ से, ठीक। तो यहाँ जस्ट मैंने INI में ये कर दिया। और इनिशियलाइजेशन में एक फ्लैग है मेरा जिसे मैं कहता हूँ और रिमोट और लोकल फ्लैग, उसको मैं यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिंबल में REM_LOC_FLG, ये M0.0 है, रिमोट ऑब्जेक्ट लोकल फ्लैग मेरे पास। और VW जो मेरे पास स्पीड है अंडरस्कोर लोकल, वो है VW100 और स्पीड रिमोट जो रिमोट से आएगी VW102 में आएगी, राइट। और जो मेरे पास मोटर स्पीड है वो AQW0 है, सॉरी अंडरस्कोर आना चाहिए यहाँ, AQW0 ये मैंने असाइन कर दिया, राइट। और REM स्विच रिमोट स्विच इनपुट 0.0, इसके अलावा लोकल स्विच इनपुट 0.1, रीसेट स्विच RST, जब मैं मोटर की स्पीड 0 करना चाहूं इनपुट 0.2, राइट। एक स्विच से रिमोट लोकल पे और एक स्विच से मैं स्पीड को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करके देखना चाहूंगा। या चले मैं करता हूं पॉट से कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम पॉट से कर लेते हैं। यहां से स्पीड सेट एनालॉग इनपुट वर्ड 0, एनालॉग इनपुट वर्ड 0 जो स्पीड सेट पॉइंट है मेरा, ठीक। और इसमें फिर रीसेट करने की जरूरत ही नहीं है, रीसेट में मुझे यहां से करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से भेजना चाहूँ, रीसेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ उसे रीसेट, जो अपने WinCC से करना चाहूँ। लेकिन फिलहाल हम इसको खत्म करते हैं, इसको और यहाँ जाके प्रोग्राम में मेन में जाकर हमने इसे रीसेट किया इसको। और जो हमारे पास फ्लैग है दैट इज M0.0, इसको रीसेट कर देते हैं ताकि हमारे जो प्रोग्राम है जब भी स्टार्ट हो वो लोकल से स्टार्ट हो, रिमोट से स्टार्ट ना हो, राइट। रीसेट M0.0 S1। इसके बाद मेन में जब SM0.1 से कॉल हुई, इसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट में आएगी। प्रोग्राम सिलेक्ट में हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि अगर हमारे पास SM0.0 मौजूद है और अगर इनपुट 0.0 मौजूद है तो इसकी राइजिंग एज पे सेट कर दें M0.0 को, राइट। और अगर SM0.0 मौजूद है और इनपुट 0.1 मौजूद है तो इसकी राइजिंग एज पे रीसेट कर दें M0.0 S1। अब इस फ्लैग की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस रूटीन में जाना है, इधर लोकल से या रिमोट से करना है। अगर ये फ्लैग 1 और 0 है तो इसका मतलब है लोकल, और अगर ये फ्लैग 1 है तो इसका मतलब रिमोट। तो बाय डिफॉल्ट हमने इस फ्लैग को क्या किया हुआ है, रीसेट कर दिया यहाँ। और अब मेन प्रोग्राम में आके हम कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम सिलेक्ट। प्रोग्राम सिलेक्ट में जाकर अब हमने इसे ये बता दिया कि इसको आपने 1 या 0 कैसे करना है। एक स्विच से 1 करना है, एक स्विच से 0 करना है। अब मेन में आए, अगर ये फ्लैग हमारे पास सेट है, कौन सा
SM0.0 और अगर M0.01 है 1 है तो आप रूटीन कॉल करें, इंसर्ट अ सब रूटीन इज कॉल्ड लोकल कंट्रोल, रीनेम LOC कॉन। एक रूटीन ये हो गया लोकल कंट्रोल, एक रूटीन और ऐड कर देते हैं, इंसर्ट अ सब रूटीन रिमोट कॉन, रीनेम REM_कॉन। तो यहां मेन में अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर ये चीज सेट थी तो रिमोट कॉन को कॉल करें, ठीक है। और अगर ये 0 है, M0.0 है, तो इस रूटीन को कॉल करें लोकल को, लोकल कंट्रोल को कॉल कर ले। तो अब फ्लैग से हमने दो पाथ अलग अलग कर दिए। अगर फ्लैग 1 है तो एक रूटीन में चला जाए, फ्लैग अगर आपके पास 0 है तो दूसरे रूटीन में चला जाए। ये काम तो हम वहां से करेंगे पैनल से। अगर मैं चाहूँ नहीं स्कैटर स्टेशन से भी करूँ मैं ये काम, रिमोट लोकल कर दूं इसे मैं, तो मैं INI प्रोग्राम सेलेक्ट में जाकर जो ये मेरे पास स्विच है इसके पैरेलल में एक स्विच ऐड कर सकता हूं, इनपुट 8.0, राइट। कहां से आएगी? ये सॉफ्टवेयर से आएगी। ये क्या है? वो रेंज है इमेज रजिस्टर की जो कि हम सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते। फिजिकली कहां तक एक्सेस करते हैं? इनपुट 0.0 से लेके इनपुट 7.7 तक, इनपुट 8.0 से लेकर और इनपुट 15.7 तक जो है सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हैं हम इसे। ये क्योंकि इमेज रजिस्टर में जगह मौजूद है इसकी, राइट। और इस पे शिफ्ट करते हैं, ये बड़ा मसला है, प्रोग्राम में एरर आ जाए तो फिर ये चीज प्रॉब्लम कर जाती है। इसकी राइजिंग एज पे सेट कर दें M0.0। अब चाहे मैं सॉफ्टवेयर से करना चाहूँ सॉफ्टवेयर से कर लूँ, और हार्डवेयर से करना चाहूँ तो हार्डवेयर से कर लूँ मैं इसे। इसी तरह यहां पर ऐड करते हैं इनपुट 8.1, राइजिंग एज पे रीसेट M0.0 as 1। यहां तो हम देख रहे हैं कि ये मेमोरी बिट सेट होगी अंदर एक। इसको हम चाहते हैं इंडिकेशन वाइज भी हम देख लें, पैनल पे भी आ जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉपी है वो किसको पास कर देंगे? Q0.0 को पास कर देंगे, तो हमें फिजिकली नजर भी आएगी पोर्ट को। वैसे तो हमें नहीं पता कि पोर्ट अंदर सिलेक्ट हुई है नहीं हुई है, पिन कोई सिलेक्ट, तो हम जस्ट ये करें कि इसकी कॉपी पास ऑन कर दें SM0.0 और M0.0 और इसकी कॉपी हमने ले ली Q0.0 को। तो अगर ये 1 है तो Q0.0 1 हो जाएगा, 0 है तो Q0.0 0 हो जाएगा, ताकि फिजिकली हम देख भी लें कि रिमोट मोड है या लोकल मोड है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है लोकल मोड है, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब है रिमोट मोड है। बात समझ में आ रही? हमने क्या किया है कि जो फ्लैग है जो उसकी कॉपी उठा के दे दी है ताकि हम देख सकें कि वो फ्लैग सेट रीसेट हो रहा है नहीं हो रहा। अब मेन में आते हैं। अगर हमने इस फ्लैग को रीसेट रखा हुआ है तो लोकल कंट्रोल में आएंगे। लोकल कंट्रोल में हम इससे कहते हैं कि आपके पास M0.0 अगर है तो इनपुट मूव वर्ड एनालॉग इनपुट वर्ड 0 को रीड करें और VW 100 में मूव करवाएं। स्पीड लोकल है, और स्पीड लोकल को किस पे आउट करें? मूव वर्ड स्पीड लोकल VW 100
इसको आप AQW0 पे भेज दें। तो अगर इस रूटीन में आएगा तो जस्ट ये करेगा कि एक वेरिएबल को उठाएगा इनपुट की और उठाकर वेरिएबल में डालेगा और उस वेरिएबल को आउटपुट में भेज देगा और जो स्पीड होगी फिर वो लोकल पोर्ट से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास फ्लैग सेट हो गया फॉर एग्जांपल रिमोट और लोकल, तो आएगी रिमोट में आने के बाद में से कहेंगे कि आपके पास SM0.0 अगर मौजूद है तो मूव वर्ड VW102 AQW0 पर डाल दो और हमारे पास क्या है, ये सिंबल टेबल में VW102 स्पीड रिमोट, जो रिमोट से आएगी वो रजिस्टर की वैल्यू को उठा के आपने पेस्ट कर देना है जस्ट राइट। अब हमने क्या किया, दो पाथ अलग अलग कर लिए, एक रिमोट का इसने जो वैल्यू आएगी उठा के यहाँ डाल देगा, लोकल में जो वैल्यू पोर्ट से रीड करेगा वो डाल देगा राइट। किसमें लोकल में हमने नहीं डाला क्या SM0.0, सही यहाँ पर आएगा M0.0 है, ये SM0.0 सॉरी SM0.0 आएगा। थैंक यू। और क्योंकि M0.0 तो हमारे पास जस्ट प्रोग्राम सिलेक्शन में आ रहा है ना, यहाँ पर ये मेन में आए, ये M0.0 तो यहीं तक आ रहा है। INI में हमने जस्ट इनिशियलाइज करके इसे और ये सेट कर दिया कि लोकल रहेगी स्पीड राइट। और प्रोग्राम सेलेक्ट में आकर हमने इसको रीसेट किया फ्लैग को और उसकी बेस पे हमने डिसाइड किया कि इधर वी हैव टू गो टू द रिमोट कंट्रोल और वी हैव टू गो टू लोकल कंट्रोल राइट। इसको हम कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं इसे। और इसको हम ऑनलाइन ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि इस वक्त स्टेटस चार्ट में हमारे पास डिफरेंट VW100 क्या आ रहा है, VW102 क्या आ रहा है और एनालॉग इनपुट वर्ड 0 क्या है हमारे पास, एनालॉग आउटपुट वर्ड 0 क्या है और इसी तरह से हमारे पास M0.0 क्या है, इधर ये सेट है या नहीं है राइट। और एक है स्पीड लोकल, दैट इज हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 100 स्पीड लोकल ये है और 102 जो है हमारे पास रिमोट से आएगी। तो इस वक्त इसको हम रन मोड में कर दें, रन मोड में है नहीं, ये इसको रन में कर दिया, प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका था यस। और इसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस वक्त स्टेटस क्या आ रहा है। इस वक्त आपके पास M0.00 है और मोटर के पास एनालॉग इनपुट वर्ड आ रहा है 104 जो कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 32767 तक, जिसकी वैल्यू है एनालॉग की कहाँ तक जाती है मैक्सिमम 0 से 10 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट जो है वो 32,767 तक जाता है और इस वक्त आ रहा है तकरीबन 112 यानी 0 के करीब स्पीड है इसकी। और अगर इसको हम 1 कर देंगे तो फिर ये जो 0 है रिमोट वाला, अभी जो स्पीड रिमोट है इसमें कुछ भी नहीं है, जब तक ये चलना शुरू नहीं करेगा इसको सेट नहीं करेंगे और लोकल और रिमोट में सब तक नहीं जाएगा। तो इस वक्त जो वैल्यू है इसकी वो उठा के डाल देगा इसके ऊपर, इसको सेट किया इन्होंने और यहाँ पर आपके पास लोकल में आ रहा है 104 और रिमोट में कुछ नहीं आ रहा। अगर इसको ये करते हैं फ्लैग को 1 करें, 1 ये 1 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट पे जा रहा है क्या जा रहा है 0 जो कि वैल्यू है किसकी, रिमोट की। अगर मैं यहाँ से टेस्ट करना चाहूँ कि रिमोट सही काम करता है या नहीं करता, मेरा कनेक्ट कर दिया यहाँ से मैं इसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 वैल्यू दे देता हूँ, एंटर एंड फोर्स, तो मोटर वहां से चलना शुरू हो गई क्योंकि मैंने फोर्स किया वेरिएबल को यहाँ से। और इसे मैं 0 कर दूं, एंटर फोर्स, तो ये 0 चलेगी इसलिए कि फ्लैग जो है वो आपके पास 1 है। अगर इस फ्लैग को 0 करेंगे ये, अब ये वैल्यू कौन सी आ गई 104 जो कि पॉट की, पॉट से वेरी करेंगे। अब ये पॉट से वेरी हो रही है स्पीड। इस वक्त हम कहां पर हैं, ये लोकल पे,
अच्छा, इसी तरह से इसको हम मिनिमम कर दें। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इनपुट 8.0 और 8.1 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके लिए हम इसे यहां पर ऐड करते हैं। वो हमारे पास है इनपुट 8.0, जो कि हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंबल टेबल में हमें क्या लिखा है। 8.0 हमने असाइन नहीं किया कोई, हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं सिंबल टेबल में जाकर, एंटर, और यहाँ कर देते हैं इसको स्टॉप, इससे निकालते हैं, यहाँ ऐड करते हैं REM_SW1 रिमोट स्विच 1 इनपुट 8.0 और REM_SW2 रिमोट स्विच 2 इनपुट 8.1, राइट। और यहां जाके हम इसको स्टेटस चार्ट में ऐड करते हैं, एंटर। ये है REM_SW1 बिट, और इसी तरह से REM_SW2 ये भी बिट है। इसको अगर हम मॉनिटर करें अब तो ये 0 है और ये भी 0 है। और इसी तरह से हमारा जो फ्लैग है वो इस पे सेट रीसेट होगा। अगर हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से भेजेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अनफोर्स कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये प्रोग्राम से एक्सेस हो सके। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, एंटर, और 1 करके यस करता हूँ, फोर्स, तो ये फ्लैग 1 हो गया, और साथ में क्यू 0.01 हो गई। इसको 0 कर देते हैं, 0, एंटर, फोर्स, ये बिट 0 हो गई। इसको 1 करते हैं, एंटर, फोर्स, 0 हो गई, और वो फ्लैग 0 हो गया। इसको 0 कर देते हैं यहाँ से, फोर्स, और इसे हम अनफोर्स ऑल कर देते हैं यहाँ से, अनफोर्स ऑल, सबको अनफोर्स कर देते हैं ताकि अब हम रिमोट से एक्सेस कर सकें। वरना ये जब फोर्स हो जाएगी तो फिर ना पीएलसी प्रोग्राम से एक्सेस होगी ना रिमोट प्रोग्राम से एक्सेस होगी, राइट। तो ये हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल, सेव, कंप्यूटर में, डेटा में, ग्रुप 36, ग्रुप 36 में मोटर कंट्रोल से, और पीएलसी रन मोड में हमारी इस वक्त, राइट, रन मोड में पीएलसी, ओके। इसको हमने सेव कर दिया, सेव करके इसे प्रोग्राम को एग्जिट किया ताकि हमारी पोर्ट रिलीज हो जाए। जो पोर्ट ऑक्युपाई की हुई है माइक्रोविन ने, पोर्ट 5, वो रिलीज हो जाए। अब हम आते हैं विनसीसी में। इनपुट आउटपुट दोनों कर सकते हैं। अभी देखते हैं किस तरह से करते हैं। नहीं, इनपुट ली थी हमने यहाँ से, नहीं, यहाँ से हमने कंट्रोल भी किया था ना उसको, बिट को, जो वो थी मॉडबस की बिट 1 थी, उसको कंट्रोल भी किया था हमने। हाँ, अब हम यहाँ से दोबारा करके देखते हैं इस चीज को, ठीक है। क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, दिस वन। पहले हम लिंक करते हैं पीएलसी से, फिर करेंगे मॉडबस से, ठीक है। यहाँ आने के बाद उसने हमें एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे लिए प्रोवाइड कर दी कि हम इस पर जो चाहें जिस तरह चाहें कर सकें। इसको अगर हम ऑटो हाइड कर दें, ये ऑटो हाइड हो जाएगा, इसे ऑटो हाइड कर दें, ये ऑटो हाइड हो जाएगा, और इसे ऑटो हाइड कर दें तो ये भी ऑटो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए बटन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो जिससे हम एप्लीकेशन से एग्जिट कर सकें। यहाँ टूल में जाके, टूल से जाकर
यहाँ पर हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट में बटन मौजूद है, यहाँ उठाकर बटन को रखा हमने। अब इसमें जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्क्रीन है या बटन है, जिसको भी डबल क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जैसे मैं स्क्रीन को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन की प्रॉपर्टी ओपन हो गई कि इस स्क्रीन की प्रॉपर्टी में इसका बैकग्राउंड कलर है, उसको चेंज करना है मुझे, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी रखना है। इस तरह बटन को क्लिक करता हूँ तो बटन की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। बटन में इस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये बटन की प्रॉपर्टी, ये बटन है, इसकी प्रॉपर्टी है। बटन में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ मैं एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट, तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा ये। इस पर इसके फॉन्ट साइज को चेंज करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके टेक्स्ट में जाके इसका फॉन्ट साइज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, इससे हमने फंक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, इवेंट। इवेंट जब ये क्लिक करेंगे, इसे हम क्लिक करने पे इसे हम अदर फंक्शंस में स्टॉप रन टाइम कहते हैं कि आप रन टाइम को स्टॉप कर दीजिए, राइट। ठीक है, ये रन टाइम स्टॉप कर दीजिए। अब हम यहाँ से लिंक करना चाह रहे हैं इसको, जो कि हमारी पीएलसी है, इसके पास अगर हम जाएं और इसे कहें कि जी आप कनेक्शन बनाएं हमारा इस पीएलसी के साथ, जो पीएलसी जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, इसे कनेक्शन बना दें। तो कनेक्शन मोड में हम आते हैं जब इसके, तो यहाँ पर कनेक्शन का नाम हम देते हैं फॉर एग्जांपल S7200 स्टेशन, S7 _200 _SCATION, ये स्टेशन। अब इसे कहते हैं कम्युनिकेशन ड्राइवर। बताएं आपके पास कौन कौन से हैं, तो ये कहता है मेरे पास जो S7200 के लिए ड्राइवर है दैट इज MPI DP है, या फिर मेरे पास जो है इथरनेट, PPI का प्रोटोकॉल नहीं है इसके पास, राइट। तब हम ये काम लेंगे इससे OPC से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम्युनिकेट करें S7200 के साथ, और OPC का डाटा हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ पर हम OPC से कहेंगे कि आप हमें डाटा दे दें। तो कहता है OPC से आप ले रहे हैं, तो OPC कौन सा वाला, सर्वर जितने भी रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में आपके, वो सब यहाँ लिस्ट डाउन आ जाएंगे। आपके पास कहीं भी सर्वर रन कर रहा है, वो आपने कहा कि ये सर्वर है मेरा, इसलिए मुझे कहा। ठीक है, अब हम कहीं भी सर्वर पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, ये विंडो नहीं, ये तो वो आ जाती है, यहाँ से तो बड़ी हो जाती है ये आ गई। ठीक है, गुड। अब हम जाते हैं KEP सर्वर के पास कि KEP सर्वर से कहते हैं कि आप हमें कम्युनिकेट करके दें डाटा, ताकि हम इससे कम्युनिकेट कर सकें। KEP सर्वर में बहुत सारी अपनी भी फंक्शंस मौजूद हैं जो कि बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ सिमुलेशन एग्जाम्पल में चला जाऊँ और फंक्शन में चला जाऊँ, तो यहाँ पर RAM 1 मौजूद है, RAM 2 मौजूद है, RAM 3 मौजूद है, जो कि इसने इंटरनली जनरेट किया आपके लिए, ताकि अगर कोई मशीन नहीं है आपके पास तब भी आप इवन कम्युनिकेट कर सकें और अपने प्रोग्राम को HMI को टेस्ट कर सकें। अगर कोई मौजूद है तो आप उसके साथ लिंक बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें जो जनरेट हो रही है उसको भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई क्लाइंट को लॉन्च करता हूं, तो यहाँ मेरे पास जो क्लाइंट्स रन कर रहे हैं उसमें सिमुलेशन एग्जाम्पल फंक्शन में आप ये देखें, आपके पास रैम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हो रही है, RAM 3 रन हो रही है, इसी तरह से और बहुत सारे फंक्शंस रन हो रहे हैं इसके साथ। ये सारे फंक्शंस आप स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग ले लें वहाँ पर। तो ये आपकी सहूलत के लिए उन्होंने एक मशीन ऐसी बना दी है जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रैंडम वैल्यू जनरेट कर रही है। VCC में इसको भी ले सकते हैं, जैसे हम RAM 1 को ले लेंगे वहाँ से, ठीक है, और चेक करेंगे RAM 1 को लेके किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं और हम अपना स्टेशन बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना स्टेशन हो जिससे मैं कम्युनिकेट करूं। मैं राइट क्लिक करता हूं, न्यू चैनल ऐड करता हूं इसके अंदर, और ये कहता है चैनल का नाम बताएं। कहते हैं ग्रुप 37 _ S7
36 है, हाँ सॉरी 36 अंडरस्कोर S7 200 स्टेशन STATI, ठीक है। ये ताकि डिस्टिंग्विश रहे कि मुख्तलिफ बहुत सारे अगर आपके पास सर्वर मौजूद हैं तो आपका कौन सी मशीन आपकी कौन सी अपनी है उसके लिए नाम आपने यूनिक सा दे दिया ताकि आप सिलेक्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट ये कहता है कि डिवाइस ड्राइवर कौन सा आपका है, किस पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके पास बहुत सारे ड्राइवर्स मौजूद हैं। जो ड्राइवर S7 LCC में नहीं है वो इसके पास मौजूद है। यहाँ पर अगर हम कहें सीमेंस का, जो हम देखें सीमेंस S7 200 ड्राइवर, ये PPI ड्राइवर मौजूद है इसके पास। नेक्स्ट किस कॉम पोर्ट पे हम 5 पे, 5 पर पोर्ट रेट हमारा 9.6 के है, राइट। पैरिटी इवन है, डन कर दें, तब पैरिटी को इग्नोर किया हुआ है। फिर फ्लो कंट्रोल नन, यानी जो हैंडशेक है वो नहीं होगा, नल मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन में ये कम्युनिकेट करेगा। फिर क्लोज कनेक्शन व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, आफ्टर 15 सेकंड के बाद क्लोज कर दे कनेक्शन को। डाटा नहीं कम्युनिकेट हो रहा तो 15 सेकंड के बाद इसे कनेक्शन को डिसेबल कर देंगे। ये अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं इसके। फिर डिफरेंट ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन के, राइट ऑल वैल्यूज फॉर ऑल टैग्स, यानी हर वक्त हर टैग को लिखता रहे तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगी। राइट ओनली लेटेस्ट वैल्यू फॉर नॉन बूलियन टैग, जो नॉन बूलियन टैग है उनकी लेटेस्ट वैल्यू को लिखता रहे वो। या फिर ये करें कि राइट ओनली लेटेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल टैग्स, कोई भी चीज अगर चेंज होता है तो लिखे, हर वक्त ना लिखे। मतलब एक चीज अगर 100 है या 200 है 500 है चेंज नहीं हो रही तो क्या जरूरत है उसको अपडेट करने की। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आए तो अपडेट करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। परफॉर्म 10 राइट साइकिल फॉर एवरी वन रीड, यानी एक दफा रीड के बाद 10 दफा राइट करें, फिर एक रीड का साइकिल भेजें आप उसको। ये इनका ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, किस तरह से कम्युनिकेशन को आप ऑप्टिमाइज वे में, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डाटा कम्युनिकेट करवा सकते हैं और आपके सिस्टम पर मशीन पे लोड भी ना हो। नेक्स्ट मास्टर आईडी मेरी कंप्यूटर की आईडी दैट इज 0, जो कंप्यूटर को मुझे आईडी दी है। नेक्स्ट फिनिश, यहाँ मेरे पास स्टेशन बन गया। इसमें आते हैं क्लिक डिवाइस, ये डिवाइस का नाम देते हैं हम S7_200_G37, फिर 36 सॉरी एक पीछे से, ठीक। नेक्स्ट मॉडल 200 का ये, ठीक है, सो के डिवाइस आईडी कितनी है वहां पर 2, उसका एड्रेस कितना है 2 एड्रेस, राइट। जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिस पीएलसी से वो 2 है। नेक्स्ट रिस्पेक्ट क्लाइंट स्पेसिफाइड रेट, कैपेसिटी, यानी क्लाइंट जितना टाइम दे रहा है आपको उसका गैप फैक्टर जितना उसी में आपने कम्युनिकेट करना है जी। डिवाइस आईडी क्योंकि उसका आईडी 2 रखा हुआ है ना, हमने हमेशा जब प्रोग्राम करते हैं उसकी जो आईडी रखी है 2 रखी हुई है, जो 7200 की आईडी है, ये वो देना पड़ेगी हमें, जो स्लेव एड्रेस हमारा बन जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट कनेक्ट टाइम आउट 3 सेकंड है, रिक्वेस्ट टाइम आउट 1 सेकंड है, अगर जवाब नहीं आता 1 सेकंड बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। फेल आफ्टर 3 सक्सेसेस इन टाइम आउट, अगर 3 दफा टाइम आउट हो जाए तो फेलियर डिक्लेयर करते हैं उसको। ये अपने प्रोटोकॉल है इसके जो पीपीआई के हैं। नेक्स्ट और ये हमने इसे फिनिश कर दिया। ये हमारे पास टैग ऐड करना है हमारा। टैग का नेम मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ। इनपुट 8.0 है, उसको 10 करना चाहता हूँ मैं। VW100 है मेरे पास, उसको देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ नेम VW100 क्या था, लोकल स्पीड, ठीक है। SP लॉक कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश रहे। एड्रेस V100 और यहाँ डिफॉल्ट में वर्ड, राइट। अप्लाई करूंगा इसे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ लोकल स्पीड रजिस्टर। मतलब चेक करने के लिए कोई भी लिख सकते हैं, जिसको यूज करना हो करेंगे, इसको नहीं करना नहीं करेंगे, लेकिन चेक हम सारे कर सकते हैं ना। अप्लाई, यहाँ हमारे पास ये आ गया, ओके। एक रजिस्टर है जो कि लोकल स्पीड को बताएगा। फिर ऐड करना है, न्यू टैग ऐड करूंगा SPREM रिमोट एड्रेस V102 W यहाँ पर है, टाइप यहाँ है,
डाटा टाइप। हर एक अगर मैं यहाँ W लिख दूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे। अगर मैं कहता हूँ W और इसे मैं कहता हूँ ओके तो वो एरर जनरेट कर देगा उसको। वो कहेगा कि मैं बताता हूँ आपको कि कैसे लिखना है इसे। फिर वो हेल्प बोल देगा आपके लिए। उस हेल्प से देखेंगे कि आपने अगर कोई इसको वेरिएबल देना है तो कैसे देना है। आप B00 लिख लेंगे सिर्फ जस्ट, बाकी टाइप में जाकर W सेलेक्ट करेंगे। राइट, वी 102 दे देंगे, अप्लाई, ये हमारे पास क्या होगा। अब इसमें तो हम बोलेंगे वैल्यू 102 में जो भेजेंगे वहां चले जाएगी। और न्यू टैग में हम देते हैं फॉर एग्जांपल REM SW1 एड्रेस इनपुट 8, अच्छा पॉइंट 0 करेंगे। अब देखते हैं क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है नहीं करता हमें। और यहाँ पर टाइप जो है इसकी बूलियन है, सॉरी डॉट आना चाहिए था, ठीक है ये आ गया डॉट, नहीं आ रहा, कीबोर्ड का थोड़ा सा इशू है जो मुझे समझ में नहीं आता है। ये डॉट आ गया, क्या कहता है 8.0 ले रहा है, अप्लाई, ये इसने यहाँ पे ले लिया। अब ये इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता ये तो हमें बाद में पता चलेगा। और न्यू टैग रैम स्विच टू इनपुट 8.1, यहाँ से डिफॉल्ट इसे कर देते हैं बूलियन, अप्लाई, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर इसे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट आया, यस। यहाँ 4 वेरिएबल हमारे पास आ गए जो हमने वहां से रीड करते हैं। क्योंकि इसके पास ड्राइवर मौजूद है बीपीआई का लिहाजा तमाम चीजों का मतलब इसे पता है कि V100 का क्या मतलब है, V102 का क्या मतलब है, क्योंकि इसके सारे पैरामीटर सारे एड्रेस ड्राइवर होने की वजह से पता है। लिहाजा आपने जस्ट वो एड्रेस से क्या ले लेना है जी। M देख सकते हैं आप यहाँ से, ऐड न्यू टैग कर लें यहाँ से जाके, इसे कहेंगे नेम फ्लैग 1 FLG1 कर दें इसे, और एड्रेस इसे दे दें आप फॉर एग्जांपल M0.0 और डिफॉल्ट में बूलियन, अप्लाई, ओके। जिसका कमेंट लिखा था हमने वो आ गया यहाँ पर, जिसका कमेंट नहीं लिखा वो नहीं आया। अब अगर हम चाहते हैं कि इससे कम्युनिकेट करके बताएं कि क्या ये इसकी कम्युनिकेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है इसके साथ, राइट। तो यहाँ से कोई क्लाइंट को लॉन्च करते हैं, कोई क्लाइंट में जाके देखेंगे कि हमारा जो स्टेशन हमने बनाया था वो G36 ये स्टेशन था। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर बता रहा है क्वालिटी गुड है, कम्युनिकेशन क्वालिटी गुड है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपके पास लोकल की 104। अगर इस बिट को ये आपसे वेरी करते हैं, क्योंकि बिट M0.00 है इस वक्त, तो इसको वेरी करते हैं तो ये वेरी हो रही है और वहां से वो स्पीड भी वेरी हो रही है, ठीक। और इसी तरह से अगर ये इनपुट 0.0 को प्रेस करते हैं तो आपके पास प्रेस हो गई और ये बिट हमारे पास नहीं आई, क्या नहीं चाहिए थी वर्ड, ये क्या चीज है हमारे पास, ये 1 हो गई, अपडेट काउंट है लेकिन 1 नहीं, 0 करें से 8.0 वहां से 0 हो रही है, लेकिन ये फ्लैग हमारे पास इससे 0 नहीं हो रहा। फ्लैग तो हमें देखना था ना, M0.0 था फ्लैग, अच्छा चलो। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये बिट है स्विच 1 स्विच 2 इसको हम चेंज करके देख लेते हैं कि यहाँ पर सिंक्रोनस राइट करते हैं, इसे राइट करके इसे 1 करते हैं, अप्लाई, अप्लाई हुआ 1 वैल्यू 8.0 की नहीं, वरना वो 1 हो जाती है, अगर वो 1 होता ना अप्लाई करने से वो 1 हो जाती है। करंट वैल्यू 1 यहाँ पर करें, अप्लाई, यहाँ पे 1 हो गया, ये भी स्विच 1 हो गया, इसको 0 कर दें, लेकिन उससे पीएलसी पे नहीं हो रहा इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं स्विच से सिंक्रोनस राइट, इसे 1 करते हैं, 1 अप्लाई, 1 हो गया यहाँ पर, और 0, ये 0 हो गया। अब हमारे पास जो चीज नहीं आ रही है वो आ रही है
एक तो ये वर्ड होना चाहिए था m0.0, हो सकता है इसका m0.0 का एड्रेस कोई और हो, यहाँ से कोई और ले रहा हो एड्रेस और वहाँ पे कोई और एड्रेस किसी को सेट कर रहा हो रहा हूँ। इसीलिए हमारे पास जो इससे जो सेटिंग हो रही है इनपुट 8.0 से वो भी सेटिंग नहीं हो पा रही। लिहाजा हम एक काम करते हैं कि हम इसे डिलीट करके एज ए बिट नहीं करते, एज ए हम बाइट करते हैं। ठीक है, कैसे? न्यू टैग, इसे हम कहते हैं कंट्रोल बाइट। कंट्रोल बाइट में जैसे हम लिखते हैं एड्रेस इनपुट 0 और टाइप बाइट है, ये रहा बाइट। अप्लाई इनपुट बाइट I8 करना था, प्रॉपर्टीज इनपुट 8 अप्लाई, और यहां से हम n बाइट को रीड कर लेते हैं। न्यू टैग फ्लैग FLG फ्लैग रजिस्टर M0 बाइट अप्लाई। राइट, तो अब इसको क्लाइंट को लॉन्च करके देखते हैं कि क्या यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। कोई क्लाइंट और ये वहां से इसको करें रिमोट लोकल पे, रिमोट पे हो गया। ये बाइट के जो ब्लैक बाइट है 1 हो गया आपका। बिट की फॉर्म में कोई और एड्रेस ले रहा था, ये थोड़ा सा OPC के अंदर एड्रेसिंग की वो है, इसको 0 करें तो ये 0 हो। इसी तरह से अब इस बाइट को कंट्रोल बाइट को अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके सिंक्रोनस राइट, अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा इस पे तो एक बिट 1 हो जाएगी। ठीक है, इस पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो सेकंड बिट 1 होकर पहली बिट 0 हो जाएगी। ठीक, तो 2 का मतलब क्या हुआ? इनपुट 8.1 1 हो गई और 8.00 हो गई। वहां से रीसेट हो गया ना, अभी देखिए ये होगा 1 लिखेंगे अप्लाई, क्योंकि 8.01 हो गई। 2 तो ये रीसेट कर देगी ना उसे, उसको रीसेट कर देंगे। यहाँ फ्लैग सेट हो गया, देखें आपने फ्लैग सेट किया इसमें, और 2 करेंगे इसे अप्लाई करेंगे तो फ्लैग भी रीसेट हो जाएगा और लाइट भी रीसेट हो जाएगी। 0 अप्लाई, दोनों बिट 0 कर। इसका मतलब है कि हमारा जो ये स्टेशन है ये कंट्रोल कर रहा है नहीं 8.0 है, बिट वाइज एड्रेस कुछ और है, ये बाइट वाइज एड्रेस हमने किया। वो पूरे उस बिट को बाइट में से उस बिट को एड्रेस करेगा। पहले हमने बिट वाइज देखा था तो वो हो सकता है किसी और मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करो जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो M0.0 को रीड कर रहे थे वो भी यहाँ नहीं आ रहा था। अब देखिए M0.0 को मैंने ऐसे बाइट लिया है, फ्लैग बाइट, अभी ये 0 है बिट। इसको जब 1 करेंगे वो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगी, बिट 1 आ जाएगा। इसको 0 करेंगे ये 0 हो जाएगी। तो बिट वाइज एड्रेसिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं की उसने, बाइट वाइज एड्रेसिंग एक्सेप्ट कर ली। अब ये बैकग्राउंड में रन करेगा हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे कहेंगे WinCC में के OPC के सर्वर हमने दे दिया, राइट। तो अब चल नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के देखेंगे कि हम टैग कैसे बनाएंगे। OPC से ये टैग, OPC में टैग हमने बनाया है वो WinCC में कैसे बनवाएंगे, राइट। तो नमाज पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। राइट, अब हमारे पास जो सर्वर हमने यहाँ सेट कर दिया कि हमें KP सर्वर से डाटा लेना है। नाउ विल गो टू द टैग टेबल। स्क्रीन 1 में जाकर हम स्क्रीन को, जैसे हमने यहाँ पे स्विच ऐड किया एग्जिट का नाम स्क्रीन का चेंज कर सकते हैं। इसके कोई टेक्स्ट देना हो हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम टेक्स्ट दे सकते हैं इसे कि ये मेन स्क्रीन है हमारा। मेन स्क्रीन है और इसको आप फॉन्ट को भी चेंज करना जैसे भी करना चाहते हैं। इसका जो आप फॉन्ट रखना चाहते हैं जो भी है व्हाट्सएवर, और इसके अलावा इसका साइज चेंज करना चाहते हैं साइज चेंज कर सकते हैं और इसका फॉन्ट सही कर लेंगे, सिंपल में ना करें।
एरियल ब्लैक कर दें, ऐसे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें और सब। तो यहाँ आप हर स्क्रीन को इस तरह से दूसरा स्क्रीन आपने ओपन करना है तो आप दूसरा स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाकर ऐड स्क्रीन करेंगे तो इस स्क्रीन का नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मेन स्क्रीन कर दें, ऐसे मेन, एंटर, यहाँ पर ये मेन हो जाएगा। और एक और स्क्रीन ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड स्क्रीन, स्क्रीन 2 आ गया। स्क्रीन 2 का नाम आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ग्राफ इस पे शो करेंगे, तो ग्राफ का स्क्रीन बन जाएगा आपका। इस ग्राफ के स्क्रीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी आपकी। इसका कलर आपने चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे वापस जाना है आपने टूल्स में, तो यहाँ पर आप एक बटन ऐड कर देंगे और इस बटन का डबल क्लिक करके आप लिख देंगे जनरल में मेन। और इसके जो इवेंट्स हैं, जब इसे प्रेस किया जाए तो फंक्शन क्लिक पे स्क्रीन, अदर फंक्शंस को खत्म करके स्क्रीन के जो फंक्शन है इसके स्क्रीन्स में एक्टिवेट स्क्रीन, यहाँ पर आपके पास है एक्टिवेट स्क्रीन। कौन सा स्क्रीन एक्टिवेट करना है आपने ऐड करना है मेन। ये मेन का स्क्रीन ऐड करते हैं, राइट, मेन में आ गया। और मेन से अगर आपने जाना है ग्राफ के स्क्रीन में तो आप एक बटन ऐड कर दें, यहाँ पर बटन, डबल क्लिक, जनरल में ग्राफ, और जब इसके जो इवेंट है एच आएगा यहाँ। और इवेंट में क्लिक पे फंक्शन एक्टिवेट स्क्रीन और ग्राफ का स्क्रीन। तो आप दो स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन के दरमियान स्विच कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ताकि आप एक स्क्रीन पे सारा डाटा नहीं दिखाया जा सकता। डिफरेंट स्क्रीन पे कहीं ग्राफ है, कहीं अलार्म है, कहीं कोई आपके पास न्यूमेरिक डाटा आपने डिस्प्ले करवाना है, तो आप डिफरेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम इस पे शो करना चाहते हैं जो वैल्यूज आ रही हैं हमारी वहाँ से, या आप चाहते हैं रिमोट कंट्रोल एटलीस्ट यहाँ से कंट्रोल करें कि अगर एक बटन प्रेस करें तो वो रिमोट पे चले जाए, सेकंड बटन प्रेस करें तो वो लोकल पे चले जाए, राइट। तो इसके लिए विल गो फॉर टैग्स। इसमें हमारे पास है टैग्स। टैग्स में सबसे पहले हम कंट्रोल बाइट को ऐड करेंगे। जो कंट्रोल बाइट हमने वहाँ रखा था, नेम हम देते हैं टैग का, फॉर एग्जांपल CNTRL REG, कंट्रोल रजिस्टर। और ये किससे आ रहा है? S7200 स्टेशन से आ रहा है, राइट। ये हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है S7200 जो कि OPC का है एड्रेस, वो हमारे पास आ रहा है, राइट। और ये हमारे पास शॉर्ट है, या बाइट से कर लेंगे हम, बाइट में आ जाएगा। और इसका जो बेसिकली एड्रेस है वो क्या है? इसका जो एड्रेस है हमारे पास वो KP सर्वर में आपने स्टेशन बनाया था आपने, ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसमें जाके ग्रुप, इसमें जाकर कंट्रोल बाइट, इसको ऐड कर दिया ये। और इसका जो डाटा एक्विजिशन टाइम है वो यहाँ पर 1 सेकंड दिया हुआ है कि आपका 1 सेकंड ये अपडेट करें, हम इसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज 100 मिलीसेकंड कर सकते हैं। ये 100 मिलीसेकंड। कमेंट्स देने हैं, आप कमेंट दे सकते हैं आप इसको। अब इस कंट्रोल बाइट को अगर मैं 1 करूंगा तो LED ऑन हो जाएगी, 2 करूंगा तो वहां पर लाइट रीसेट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया। अब मेन में जाकर मैं 2 स्विचेस ले लूं, बटन मेरे पास ये बटन मौजूद है, इसको मैं
चेंज कर सकता हूं। नाम इसका मैं रख देता हूं रिमोट। REM रिमोट रख दिया। और इसी तरह से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V किया ऐसे। सेकंड आ गया बटन, इसे लोकल कर दें, LOC। तो एक से रिमोट से लोकल रिमोट हो जाएगा और एक से लोकल हो जाएगा। कैसे होगा ये कि अगर इसे प्रेस करूं मैं तो इसके प्रेस होने से एक स्क्रिप्ट कॉल हो, वो स्क्रिप्ट उस बाइट को 1 कर दे और इसको प्रेस करने से एक स्क्रिप्ट कॉल उस बाइट को 2 कर दे। राइट? तो यहाँ प्रोजेक्ट में जाकर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, प्रोजेक्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट मौजूद है मेरे पास। स्क्रिप्ट, ऐड स्क्रिप्ट, ये VB और VC दोनों में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके अंदर आप। स्क्रिप्ट है, दोनों लिख सकते हैं। आप एक स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे, इस स्क्रिप्ट का नाम आप चेंज करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टैग में से जाकर कंट्रोल बाइट, ये कंट्रोल जो आ रही है आपका कंट्रोल C, स्क्रिप्ट में लाकर इसे कंट्रोल V। अगर ये ऑरेंज है तो इसका मतलब है कि ये टैग है, अगर ये ब्लू है तो इसका मतलब वेरिएबल है, कोई इंटरनल वेरिएबल है। इक्वल्स टू 1, इसे 1 कर दें। राइट? जस्ट एक मैंने लिख दिया कि सिंटैक्स चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। कंट्रोल रजिस्टर इक्वल्स टू 1, ठीक है, कोई एरर नहीं है। फिर दोबारा जाते हैं इसमें प्रोजेक्ट में, स्क्रिप्ट का नाम रख देते हैं, चेंज कर देते हैं। स्क्रिप्ट 1 को हम रीनेम, फॉर एग्जांपल REM कर देते हैं, रैमकॉन, फिर ऐड अंडर स्क्रिप्ट, LOC कॉन। ये बहुत बेसिक से प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं, इसको हम मजीद जिस तरह से आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। एडवांस करना चाहें, फंक्शन डालना चाहें, VC में लिखना चाहें, VC में लिख लें इसे। और यहाँ से जो टैग है हमारे पास दैट इज कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल C, कंट्रोल V इक्वल्स टू 2। ये इसको एक दबाएंगे तो 1 कर देगा, एक दूसरा दबाएंगे तो 2 कर देगा। राइट? 1 से वो बिट सेट हो जाएगी, 2 से रीसेट हो जाएगी। फ्लैग वाला वो रजिस्टर, उसको मैंने नाम दिया है ना, इसके अंदर आप देखें, इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 करने से कुछ होगा नहीं ना, थोड़ी देर बाद 0 कर सकते हैं डिले कॉल करके आप, लेकिन इससे 0 से कोई एक्शन नहीं होगा। ये 1 से एक्शन होगा या 2 से एक्शन होगा, क्योंकि बिट जो 8.0 है आपकी वो 1 होगी तो वहाँ सेट हो जाएगी LED, और जब 8.11 होगी आपकी तो वो रीसेट हो जाएगी। 0 से कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेन में आकर 2 स्क्रिप्ट, रैम से राइट, इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक में इवेंट में क्लिक में फंक्शन, फॉर एग्जांपल रैमकॉन में कॉल कर लेता हूँ। उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ बटन उल्टे हो गए तो फंक्शन दूसरा कॉल कर लूंगा इनकी जगह। चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है? इसको कॉल कर लें और इसी तरह से इसको जब प्रेस करें इसके क्लिक पर LOC कौन, इसको कॉल कर लें। तो आप जब 1 को दबाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को दबाएंगे तो 2 हो जाएगा। राइट? अब देखिए इसे करके इसको हम रन करते हैं विद एक्चुअल जो हमारे पास रन टाइम में चल रहा है सिस्टम, उसके साथ चेक करने की कोशिश करते हैं इसे क्या करता है। यहाँ टैग में आप दोबारा देख लें कि टैग में हमने क्या किया, कंट्रोल रजिस्टर जो कि किसके बराबर है, हमारे पास बाइट है, और जो एड्रेस है इसका यहाँ पर ये वाला दिस वन फ्लैग रजिस्टर, इसको हमने वहां पर मंगवाया। इसको 1 या 2 करेंगे तो ये वहां पर उसको LED को एक्टिवेट करेगा, और इसका जो हमारा ये चल रहा है ये बैकग्राउंड में ये रन कर रहा है। ठीक है? इसकी वैल्यू इस वक्त क्या है, 0। अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं मेन में जाकर, और इसको रन टाइम सिस्टम के साथ रन करते हैं। अब ये डाटा किससे लेगा, वो किसी से लेगा,
और बिट ओपीसी के रजिस्टर को एड्रेस करेगा और ओपीसी एड्रेस करेगा S7200 को। ठीक है। अभी इसका रन टाइम चलेगा और ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। 1 हो गया, वो 0 हो गया, तो इसका मतलब कंट्रोल हमारे पास आ गया। हम चाहें तो इसे रिमोट कर लें या लोकल कर लें, इस पे मर्जी चाहें। 0 है तो लोकल पे है, रिमोट पे ले जाए तो ये रिमोट पे चला जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई हुआ या नहीं हुआ, राइट? तो उसके लिए हम कोई एक फ्लैग को सेट रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट, यहाँ से मैं ग्राफ में जाना चाहूँ, आई कैन गो टू द ग्राफ, गो टू द मेन एंड एग्जिट, राइट? प्रोजेक्ट सेव करते हैं। अच्छा, और बहुत सारी चीजें इसके साथ की जा सकती हैं। स्क्रीन में जाके मिसाल के तौर पर मैं लोकल टैग डिक्लेयर कर दूं, जो कि बिट को, उस बिट को 1 या 0 करूं, इसके प्रेस करने से एक से 1 करे, एक से 0 करे। मिसाल के तौर पर मैं कनेक्शन में जाकर इसे कहता हूं कि यहाँ पर इंडिकेशन REM _ LOC _ LAMP, ये मेरा ड्राइवर जो है, ये नहीं है, ये इंटरनल टैग है, ओपीसी नहीं है बल्कि ये टैग जो मेरा कम्युनिकेशन, सॉरी ये तो मैंने इसमें आ गया हूँ, कनेक्शन में आ गया हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। टैग्स में रिमोट लोकल लैम्प, राइट? It is not connected with my station, it is just an internal tag and इसकी जो वैल्यू है that is boolean, ये boolean, ये इंटरनल टैग है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसे जाकर कि रिमोट में मैं कह सकता हूँ कि ये जो टैग है मेरा, इसको प्रेस करने से जब मैं कनेक्शन को प्रेस करूँ, राइट, यानी जो ये टैग है मेरे पास दिस वन लैम्प, कंट्रोल C करके फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसे इक्वल्स टू 1 कर दूं, कंट्रोल V इक्वल्स टू 1, तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा इसमें, राइट? और इसमें आके इस फ्लैग को 0 कर दूं, कंट्रोल V इक्वल्स टू 0, तो ये फ्लैग एक भी दबाने से 1 हो जाएगा, एक से 0 हो जाएगा। अब यहाँ मेन में गो टू द टूल्स, एक आप बटन ले सकते हैं, स्विच ले सकते हैं, सर्कल ले लें फॉर एग्जांपल, यहाँ रख लें सर्कल। बटन पे पिक्चर आप कर सकते हैं, पिक्चर शो करवाएं या किसी के साथ। ऐसे इसको आप डबल क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर आपके पास पिक्चर्स भी आ गए, वो पिक्चर आप शो करवा सकते हैं, ये पिक्चर है ये। यहाँ पर आपके पास जस्ट एनिमेशन है आपके पास। इसका जनरल में प्रॉपर्टीज में इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं कि इस वक्त बॉर्डर कलर, फिल कलर इसका व्हाइट है, इसे ग्रीन कर दें फॉर एग्जांपल। और इसकी जो एनिमेशन है वो विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हम, इनेबल विद टैग लैंप के साथ फॉर एग्जांपल हाइड हो जाए। इसी तरह से इसको कॉपी कर लें अगर हम कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करें और इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में पहले तो इसे ये विजिबल कर दें इसे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसको हम जाके इसका कलर रेड कर दें फॉर एग्जांपल, और इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें यहाँ। और आप रन करके देखें इसे।
ये सारा चाहे चेंज कर सकते हैं, ताकि इंडिकेशन हमें भी मिले ना कि हम जो काम कर रहे हैं उससे कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। उसकी वैल्यू को रीड करके भी कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसकी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्पीड कैसे कंट्रोल करें, राइट। और टूल्स में जाकर ऑब्वियसली हमें अनलॉक कंट्रोल चाहिए कोई, टूल्स, यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है एनहांस ऑब्जेक्ट में, हमारे पास कंट्रोल मौजूद है स्लाइडर, ये स्लाइडर जो है बेसिकली स्टॉप नहीं किया उसे, इसको सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। सेव में हम जाते हैं कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में डी में, सॉरी डी आपकी जो है कंप्यूटर में आपके पास सॉफ्टवेयर है और डाटा वाली कहाँ गई अपनी ड्राइव, कंप्यूटर टॉप पे डाटा और ग्रुप 36 इसमें हम डालते हैं WinCC_1 के नाम से, या आज की डेट डाल देते हैं, आज 29 है, 30 1 और 16। अब ये जो हमारे पास स्लाइडर आ गया है बेसिकली, इस स्लाइडर से जो वैल्यू हम मूव करेंगे वो कहाँ मूव करेंगे, जो हमारे पास रजिस्टर मौजूद है कौन सा वाला, VB102 रैम रिमोट जो है, इसमें अगर हम वैल्यू डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, उसके 102 पे चली जाएगी, जो अंदर उसका रजिस्टर है W102 उस पे वैल्यू राइट हो जाएगी। तो ये टैग हमें डिफाइन करना पड़ेगा, दो टैग, एक इंटरनल टैग डिफाइन करेंगे और एक स्टैक को डिफाइन करेंगे। कैसे? टैग में जाकर यहाँ से नाम इसका देते हैं स्पीड कॉन। स्पीड कॉन एक इंटरनल टैग है हमारा, जिसमें कि इस स्पॉट की वैल्यू जाएगी, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसमें लिखी जाएगी, जो कि बाइट है, क्योंकि 0 से 100 तो बाइट के अंदर ही आ जाएगा, उसके लिए मुझे वर्ड की जरूरत ही नहीं है, और ये क्योंकि लोकल है लिहाजा मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं इसको किसी एड्रेस असाइन करूं। लेकिन एक जो है मेरे पास जैसे स्पीड अंडरस्कोर रैम कॉन अंडरस्कोर रिमोट अंडरस्कोर कंट्रोल, ये इंटरनल टैग नहीं है, ये S7-200 स्टेशन का टैग है, और इसकी टाइप है दैट इज वर्ड। इसकी जो वैल्यू है वो KT सर्वर में जाकर आपके स्टेशन में जाकर कौन सी है, रैम स्पीड रैम राइट, ये और इसका अपडेट रेट भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप कंट्रोल में है, दैट इज 100 मिलीसेकंड राइट। अब ये इन दोनों टैग्स में जो वैल्यू आएगी हमारे स्विच की उसमें आएगी जो स्लाइडर है, और वो मल्टीप्लाई होगी किससे, अगर 25,000 भेजना है तो 320 से मल्टीप्लाई होके वो इस टैग में आ जाएगी, राइट। अब प्रोजेक्ट में जाके हम ऐड करते हैं ये दो हमारे पास जो है, इनको हम क्लोज कर दें, स्क्रिप्ट इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, हमें रैम कॉन और लोकल की लोकल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इसको बंद कर दें, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लोकल कंट्रोल है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, टैग्स को फिलहाल रहने देते हैं,
में जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसकी जो जनरल में इसकी जो किस टैग से लिंक होगा, ये इसका नाम क्या होगा, ये जो 0 से 100 है किस टैग से लिंक होगा, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, ये जाएगी नो एड्रेस इंटरनल टैग, राइट, जो भी वैल्यू इसमें चली जाएगी। अब प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में इसका नाम सिमेट्रिक है, इसको हम कर देंगे स्पीड परसेंट, ये परसेंटेज स्पीड है, स्पीड परसेंट, इसका नाम हमने चेंज कर दिया। टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो कर सकते हैं आप। यहाँ आपके पास ये स्पीड परसेंट। अब स्क्रिप्ट ऐड करेंगे इसके अंदर ये स्क्रिप्ट ऐड स्क्रिप्ट में जस्ट छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज टैग में जाकर कि जो हमारे पास ये वर्ड है कंट्रोल सी स्क्रिप्ट 3 कंट्रोल वी इक्वल्स टू जो मेरा इंटरनल टैग था स्पीड कॉन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मल्टीप्लाई बाय 320 से मैक्सिमम स्पीड पे चली जाएगी। मैं चाहता हूँ इसको 160 कर दूं, जो कि 16,000 तक जाए, 50% स्पीड, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, ये सक्सेसफुली हो गया। इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम देते हैं स्पीड कॉन, रीनेम। इसको हल्का सा क्लिक करेंगे तो मुझे आ जाएगा चेंज स्पीड कॉन आर, स्पीड कंट्रोल रूटीन है। और ये कब कॉल होगी, ये कॉल होगी जब भी स्लाइडर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, यानी इसको अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर इसके जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स में अगर इसमें कोई चेंज आता है, इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूं, तब ये स्क्रिप्ट कॉल करे स्पीड का अब जब मैं इसे चेंज करूंगा तो स्क्रिप्ट कॉल करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा 160 से और राइट कर देगा उसको उस पर, राइट। अब देखते हैं इसे सेव करके। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, उसका तरीका डिफरेंट है। कहाँ पे स्क्रिप्ट कॉल किया, इस बटन से स्क्रिप्ट कॉल किया हमने, ये देखें इसमें जाके इसके क्लिक में इवेंट में जाके इसने कॉल किया था, यहाँ ये क्लिक में गए, इसमें रन कॉल किया, ठीक। अब इसको हम रन करते हैं। अब जो स्पीड डिस्प्ले हो रही है काम कर रहा है, ठीक। अगर इसे 1 कर देंगे तो अब जो स्पीड इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा यहाँ से, वो मोटर को चेंज कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जा रही है रजिस्टर में, जो कि स्क्रिप्ट कॉल हो रहा है स्क्रैच चेंज पे, वो स्क्रिप्ट जो वैल्यू ले रहा है वो लिख रहा है उसके ऊपर, जो VW1 और 2 है उस पे वैल्यू लिख रहा है, राइट। अब ये तो वो है जो किसी इवेंट से रिलेटेड है, जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो स्क्रिप्ट कॉल हो जाए तो वो चेंज हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कंटिन्यूअसली आती रहें, मतलब एक खास टाइम के बाद खुद को चलाना, बटन नहीं चेंज कर रहा हूँ लेकिन मोटर की स्पीड वहां पर अगर वहां से लोकल से चेंज करूंगा तो कोई इवेंट पे यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, फिर भी मेरे पास आना चाहिए, किसकी वैल्यू आनी चाहिए, जो मेरे पास एनालॉग आउटपुट वर्ड की वैल्यू है वो आनी चाहिए, राइट। यानी इससे एग्जिट करके अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो हमने यहाँ लिखा हुआ है लोकल स्पीड, कंट्रोल स्पीड, और अगर मैं एनालॉग इनपुट वर्ड और एनालॉग आउटपुट वर्ड लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं चेक करूँ लोकल स्पीड इस वक्त क्या आ रही है, अगर मैं चेक करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ से कोई इवेंट में चेंज नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा
कि WinCC में बेसिकली ऐसा कोई वो नहीं है, ये रन कर रहा है हमारा, क्वालिटी चेक कर लेते हैं, गुड है, ठीक है। जो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक रन कर सके, राइट। हम क्या करेंगे कि इसमें टैग ऐड करेंगे, कनेक्शन में जाके इसमें टैग में जाएंगे, टैग में से हम कहेंगे कि FUNC REG। मैं यहाँ से फंक्शन रजिस्टर कॉल करूंगा OPC से। अगर मैं चाहता तो मैं SM0.5 को कॉल कर लेता, तो हर 0.5 सेकंड बाद उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उससे मैं स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ, हर बार 0.5 सेकंड बाद स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाता है। या मैं कोई एक रजिस्टर अंदर बना दूं SM200 में, जिसको मैं आफ्टर एवरी 100 मिलीसेकंड इंक्रीमेंट करना शुरू कर दूं ड्रग में जाकर, और उसको यहाँ कॉल कर लूं और उससे लिंक कर दूं जिसमें स्क्रिप्ट को, तो ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ मैं फंक्शन में जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि ये जो स्टेशन है SM200 स्टेशन से लेना है आपने, और ये टाइप जो इसकी है दैट इज इसकी टाइप है बूलियन, सॉरी बाइट है, क्योंकि वो जो फंक्शन चल रहा है वो बाइट में चल रहा है। डिफाइन करेंगे, इसमें जाके इसकी जो सिमुलेशन एग्जांपल्स हैं उसमें फंक्शंस में चले जाएं अगर हम, तो यहाँ RAM1 मौजूद है मेरे पास, इसको मैं ऐड कर लूंगा और इसको मैं टाइम इसका चेंज कर लूंगा, दैट इज 100 मिलीसेकंड। अब इस रजिस्टर को मैं शो करवाता हूँ, फंक्शन रजिस्टर को फ्रंट पे कैसे, यहाँ मेन में टूल्स में सिंपल ऑब्जेक्ट से IO फील्ड उठाई, IO फील्ड को यहाँ पर और इसको डबल क्लिक किया। बाइट कहाँ तक जा सकता है, 3 डिजिट तक जा सकता है, 255 तक। तो यहाँ पर फॉर्मेट पैटर्न में मैं इसे ये कर देता हूँ, ये 3 तक जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको मुझे चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट में, इसको फॉर एग्जांपल चेंज कर दूँ, और इसको जो अपीयरेंस है इसकी, लेआउट है इसका, इसको किस तरीके से शो करना चाहिए इसमें टेक्स्ट में, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट है, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दें, टॉप सेंटर कर दें, मिडिल ये सेंटर आ जाएगा, ठीक, जैसे शो करना। अब इसको किसी न किसी टैग से लिंक भी करना है, राइट। तो टैग से लिंक करने के लिए जनरल में जाएंगे और इसे बताएंगे कि किस टैग से आपने लिंक होना है। वो होना है आपने, हमारे पास जो बाइट हमने कौन सा रखा था, फंक्शन आ रही, ये रहा। अब इस पे वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे रन करूंगा तो जो OPC रन कर रहा है उसमें जो रैम चल रही होगी बैकग्राउंड में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक वैल्यू मैंने वहां से उठा लिया। इसके बाद हम मॉडबस से कम्युनिकेट करेंगे इसके अंदर। अब इससे मैं लिंक करता हूँ एक डिस्प्ले को जो कि लोकल रजिस्टर को शो करेगा वहां के, यहाँ से कोई चेंज नहीं करूंगा, राइट। यहाँ पर इसी तरह से मैं जेनसेट चलाना इसमें एक और रजिस्टर ले लेते हैं यहाँ से। ये OPC में उसने कुछ फंक्शन बनाए हुए ऊपरी डिफाइन चल रहे हैं बैकग्राउंड में, उसको भी हम चाहे तो यहाँ लेकर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया है ना इसने, हमारे प्रोग्राम से नहीं, इसका सिमुलेशन फंक्शन इसके पास मौजूद है ना, बहुत सारे। इसमें से हम एक फंक्शन ले लें जो कि ऑटोमेटिक रन कर रहा है, जो हमें भी टैग ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर टैग ऐड नहीं किया उसका,
कर देगा, वो तो हम कर देते हैं। इसमें जो हमारे पास एक रजिस्टर है दैट इज वो है हमारे पास स्पीड लोकल, जो कि लोकल अंदर VW100 में सेट हो रही है। तो यहाँ पर हम इसमें जाकर पहले से टैग देंगे, टैग इसे हम कहेंगे स्पीड LOC स्पीड लोकल। यह 700 का है, लॉन्ग है, इसको भी हमने स्पीड फंक्शन रजिस्टर। अच्छा ये वहां से ऑटोमेटिकली लॉन्ग है, इसको हम वर्ड भी कर सकते हैं। ये मतलब कि ये वर्ड हमारे पास वर्ड और ये भी हमारे पास बाइट था। और इसको हम चेंज करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं KEP सर्वर में ग्रुप स्टेशन हमारा जो है स्पीड लोकल, इससे लिंक कर जो भी कुछ इसमें शो करेगा। अब जब हम आते हैं मेन में, तो ये बेसिकली जो वैल्यू हमारे पास वहाँ आ रही होगी वो उसको एज इट इज शो करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको डिवाइड करके शो करें, कोई स्क्रिप्ट कॉल करना हो तो कैसे कॉल करें? मिसाल के लिए इसकी वैल्यू को वो डिवाइड करे किससे 16,000 से, और एक जगह शो करते हैं, किस पे शो करे? ये इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, नो टैग कॉन्फ़िगर्ड ऑब्जेक्ट के लिए टैग कॉन्फ़िगर नहीं है कंपाइलर में। ये चल रहा है, उसकी वैल्यू वहाँ 0 है। इसको चेंज करने से वैल्यू चेंज होगी क्योंकि टैग इसे नहीं दिया हमने टैग एग्जिट। इसको देखते हैं, टैग हमने असाइन किया है। यहाँ पर जाके जनरल में इसको टैग असाइन कर देंगे। जनरल और इसको टैग डबल क्लिक। चलो यहाँ टैग नहीं, प्रोसेस टैग कौन सा हो गया? स्पीड लोकल, जो लोकल स्पीड वो हमने असाइन कर दी। तो जो भी स्पीड लोकल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर ने बता दिया था जब कंपाइल कर रहा था कि आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे टैग असाइन नहीं किया, तो वो ब्लू कलर से उसे शो कर दिया। अब जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर वो स्पीड लोकल की वैल्यू वहाँ पर ये आ रही है। इसको बढ़ाएंगे, ये चेंज करेंगे, एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे चेंज हो रही है, मोटर की स्पीड भी चेंज हो रही है। अगर मैं इसे रिमोट पे कर लूँ ये मेरे पास आ जाएगी, स्पीड वहाँ से जो भी करते रहे उससे वो वैल्यू आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिस्प्ले करवाऊँ, लोकल पे कर दिया, 0 कर दिया आप, ठीक है, काम कर। ये अब कंटिन्यूअसली मैंने चलाया, इसको यूज करना है। किस तरह से यूज करना है? टूल्स में जाके वो एक स्क्रिप्ट कॉल करेगा और वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। यहाँ से एनहांस ऑब्जेक्ट में